नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरयू राय द्वारा लिखी गई पुस्तक तिजोरी की चोरी का लोकार्पण मंगलवार को खुद विधायक सरयू राय ने किया। इस पुस्तक में भी पूर्व की सरकार द्वारा किए गए घोटालों का उजागर किया गया। पुस्तक के विषय में विधायक सरयू ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस को लेकर वर्ष 2016 में टी शर्ट एवं टॉफी वितरण को लेकर घोटाला हुआ था, जिसके विषय में उन्होंने वर्तमान सरकार से जांच और कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि राज्य की आला अधिकारी सही जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाती, जिस कारण इस मामले में उन्हें पंजाब राज्य के दस्तावेज मंगवाने पड़े, चूँकि घोटालों के तार वहां से जुड़े हैं। वहीं सिंधगोड़ा सूरी धाम में छठ पर्व के मौके पर पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम हुआ था और उसी के 10 दिनों के भीतर उन्हें को प्रस्तुति राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी रांची में हुई थी, जिसकी समय अवधि 1 घंटे की थी और उसके लिए राज्य सरकार ने सुनिधि चौहान के टीम को 55 लाख रुपए के भुगतान किया था। लेकिन जब सूर्य मंदिर कमेटी के कार्यक्रम खर्च का ब्यौरा मांगा तो उन्हें नहीं दिया गया, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सूर्य मंदिर में हुए निजी कार्यक्रम में खर्च के लिए तत्कालीन राज्य सरकार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य स्थापना दिवस के खर्च से जुड़वाया और सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस किताब के माध्यम से इन तमाम घोटालों को पूरे तथ्यों के साथ उजागर किया गया। साथ ही वे वर्तमान सरकार से इन घोटालों की जांच पर दोषियों की कार्रवाई करने की भी मांग करते हैं। संक्षेप में 2016 में झारखंड स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कुछ सामग्रियां खरीदी गई थी, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उन बच्चों के बीच में प्रभात फेरी के अवसर पर बांटने के लिए टॉफियां, पैकेट और एक टी शर्ट खरीदने की बात हुई थी, जिसको पहन के वो प्रभात फेरी करेंगे। मैंने पता किया तो पता चला कि न टॉफी खरीदी गई न टॉफी बेची गई। लुधियाना से बन के आने वाली टी शर्ट भी यहाँ नहीं पहुंची। वहाँ से जो ट्रक चले वो जिस सुबह में बच्चों को प्रभात फेरी करनी थी, उसी दिन के शाम में वहाँ से कुछ ट्रक चले हैं वहाँ से। तो मैंने इस बात को उठाया था और काफी दिनों के बाद विधानसभा को भी मानना पड़ा, सरकार को भी मानना पड़ा कि इसमें गलतियाँ हुई। श्रीमती सुनिधि चौहान के गायन का कार्यक्रम यहाँ था। मुख्यमंत्री जी उस समय जो थे उनके संरक्षण में उनकी सूर्य मंदिर समिति ने प्रोग्राम कराया था और मुख्यमंत्री के नाते उसके 10 दिन बाद उन्होंने प्रोग्राम कराया था रांची में उनका स्थापना दिवस समारोह में। दोनों को सरकार ने अपने खजाने से 55 लाख रुपया पेमेंट किया है 1 घंटे के प्रोग्राम की। सवाल मैं नहीं उठाया था, इसका जवाब नहीं मिला। साहब 1 घंटे के रांची के स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम के लिए सरकार ने 55 लाख रुपया दिया है सुनिधि चौहान को। तो उसके 8-9 दिन पहले जो जमशेदपुर में प्रोग्राम हुआ था उसके लिए सूर्य मंदिर समिति ने, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितना पैसा पेमेंट किया या दोनों को मिला के पेमेंट कर दिया गया, क्योंकि लास्ट मिनट में 15 नवंबर के 4 दिन पहले 11 को आदेश निकला है कि सुनिधि चौहान को भी इसमें बुलाया जाए। और जो बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके वरीय आप सचिव ने यह प्रस्ताव रखा है, किसी विभाग ने प्रस्ताव नहीं रखा है कि सुनिधि चौहान को भी बुलाया जाए। मतलब ये है कि आपने उनको राज्य स्थापना दिवस समारोह में गाने के लिए इसीलिए बुलाया कि उसके 8-9 दिन पहले जो जमशेदपुर में उनका प्रोग्राम छठ पर्व पर हुआ था, उसका भी भुगतान एक साथ मिला के सरकारी खजाना से ही कर लिया जाए। इसीलिए मैंने इस किताब का नाम तिजोरी से चोरी रखा है। सरकार की जो तिजोरी है उससे चोरी करिए, अपने काम के लिए करिए। पब्लिक मनी प्राइवेट एजेंडा भी कर सकते हैं इसको। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।